बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ सोएब इदरीसी। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सेलमपुर, बिल्कुल हम थाना सेलमपुर के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर देर रात तकरीबन 11:30 बजे एक थाना सेलमपुर का पुलिसकर्मी, जिसका नाम विपिन, डीसीपी नॉर्थ दिल्ली की तरफ से जानकारी दी गई है, विपिन नाम है, वह जांच के लिए इस पार्क में एंट्री करता है। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद देखता है एक नौजवान खून में लहूलुहान पड़ा हुआ है। इस पार्क का नाम सेंट्रल पार्क है, और वो जो नौजवान था, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष बताई जा रही है, और नाम रेहान सेलमपुरिया बताया जा रहा है। और आपको बता दें, इसमें जो अभी डीसीपी नॉर्थ दिल्ली की तरफ से जानकारी दी गई है, वो ये दी गई है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। आपको बता दें, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, वो कैमरे के सामने बोलने से कुछ भी मना कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ पता चल पा रहा है, जो लोग कह रहे हैं यहाँ के, कि रेहान सेलमपुरिया पहले भी मामले में मुलव्विस रह चुका है। बता रहे, पिछली ईद पर एक झूले वाले के मर्डर में रेहान सेलमपुरिया शामिल था, ऐसा यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है, हमारा नहीं। आगे हम वो आपको जगह दिखाना चाहेंगे जहां पर ये, अगर आप खून के निशान देखेंगे, हम कहेंगे कैमरामैन से दिखा दीजिए। देखिए, ये यहाँ से अगर आप शुरू हो रहे हैं, और ये यहाँ से ये सामने अगर आप देख रहे हैं, तो खून के निशान यहाँ से वहां तक सामने पड़े हुए हैं। और रेहान सेलमपुरिया तकरीबन इसी जगह पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, वो बता रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लीडिंग, ये खून आप सामने देख सकते हैं। और रेहान सेलमपुरिया इसी बेंच पर, यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ी इधर आ जाएं आप जी। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि रेहान सेलमपुरिया इस जगह पर बैठा हुआ था, और बातचीत जो उसके साथ में उसके दोस्त रहे हो या यार रहे हो या क्या जो भी लोग थे, बातचीत में उन्होंने तकरीबन किस चीज से उन्हें मारा है, बताया जा रहा है कि उसका गला काट रखा था। इस तरह का यहाँ के लोगों का कहना है कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रेहान सेलमपुरिया के सर पे जो है ईंटें मारी गई है, मरने के बाद भी। कुछ ऐसा भी लोग यहाँ का कह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर खून भी पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, फिर भी सवाल वही खड़ा होता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में आखिर ये सब कब रुकेगा। आप देखते हैं, अक्सर नौजवान जो सोशल मीडिया पर आजकल बदमाशी टाइप के गाने लगाते हैं, और अपने नाम के साथ अपने इलाकों का नाम जोड़ते हैं। अगर कोई उस्मानपुर में रहता है तो वो उस्मानपुरिया कर देता है, अगर कोई सेलमपुर में रहता है तो वो सेलमपुरिया कर देता है, और फिर बाद में क्या होता है, यही सब। तो अपने बच्चों का, खासकर आप अपने भाइयों का, अपने बेटों का ध्यान रखें, और देखें वो किस तरीके की गतिविधि में लिप्त है, क्या किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, अन्यथा फिर आपको आगे यही सब देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें, डीसीपी ने जो अभी तक जानकारी दी है, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। रात तकरीबन 11:30 बजे की बात थी। एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम विपिन बताया जा रहा, थाना सेलमपुर का, जब इस पार्क के अंदर जांच के लिए पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं एक यहाँ पर एक रेहान सेलमपुरिया नाम का शख्स, 16 वर्ष उम्र बताई जा रही है, 6 महीने, 16 वर्ष 6 महीने जो डीसीपी ने जानकारी दी है, उम्र बताई जा रही है। फिर जब वो पुलिसकर्मी यहाँ पर देखते हैं, तो थाने में जानकारी देते हैं। थाने में जानकारी देते ही थाने के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, और बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक जिसमें नाबालिग है। आगे की कार्रवाई जारी है, पुलिस ने जो अभी तक जानकारी दी है। बाकी हाँ, हमारे को भी भाई सुनने में आई है, रात में मर्डर होगी, और यहाँ पे वैसे भी क्रिमिनल गतिविधि चलती रहती है इस पार्क के अंदर। आए दिन आप रात में आओगे तो हाय हुल्लड़, दारू पीना, स्मैक पीना, बहुत बुरी स्थिति रहती है इस पार्क के। आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं परेशान है। कई लोग कई बार थानों में शिकायत भी कर चुके, बीच में गश्त भी चालू हुई थी। इससे पहले भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात हो गई थी, बच्चा बच गया, बहुत बुरी तरीके से उसके साथ यहीं पे उसकी हत्या करने की कोशिश करी गई थी। थाने के सामने इस तरह की गतिविधि होना, तो क्या किस नजरिए से देखते हैं? ये तो आप बताओ ना, आप किस नजरिए से देखोगे कि थाने के सामने ही ऐसी गतिविधि हो रही है, तो फिर क्या होगा? क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या कुछ होना, बदलाव होगा कुछ? देखो, शासन प्रशासन है, आगे कुछ लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें भी आवाज उठानी पड़ेगी। कब तक अपने घर में बैठ के हम एक दूसरे को सही करते रहेंगे? सब मिलके आवाज उठाएंगे, तभी यहाँ पे कुछ भलाई होगी। मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ जी। तो आपको कब पता चला? मैं तो अभी बिल्कुल जस्ट कोर्ट से आया हूँ, तो किसी ने बताया कि मर्डर हो गया पार्क में, तो देखने आया था। दोस्तों, ये पार्क बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पर फैमिली, ये पार्क है, सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और चलिए, ये तो सब ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सामने अगर आप देखोगे, अगर ये पेड़ पौधे ना होते खड़े हुए, तो हम आपको दिखाते, सामने ही थाना सेलमपुर लगता है, सामने ही थाना सेलमपुर मौजूद है।
और सोच कर देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि वो थाने के सामने भी इस तरह की हत्याओं की वारदात को देने से नहीं कतराते। क्या अपराधियों के दिलों से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? सोचकर देखिए आप, लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि जो आम नागरिक है तो थाना सामने है, पुलिस वाला कोई आ जाएगा कुछ ऐसी गतिविधि करने से भी। और यहाँ पर बीच पार्क में, बीच बस्ती के बीच में एक पार्क है जो फैमिली पार्क है, वो भी यहाँ पर आप बच्चे खेल रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, फैमिली बैठी हुई है। और रात तकरीबन 11:30 बजे पुलिस को इस बात का पता चल पा रहा है कि यहाँ पर एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। कितनी शर्म की बात है, और वो भी थाना सेलमपुर सामने है। और इस मामले को अगर आपको भी हम जानकारी दे रहे हैं, आपको हमारी वजह से पता चल पा रहा होगा, लेकिन ये मामला बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुआ है, ना ही लोगों को पता चल पाया है। जहां एक तरफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती है कि दिल्ली से हम क्राइम को बिल्कुल खत्म कर देंगे और बिल्कुल जो है शराबबंदी, क्राइम खत्म हो जाएगा, महिलाओं की जो है सम्मान होगा, और मतलब अलग अलग तरह की जो बातें और जो अपने वादे करती हैं दिल्ली की सीएम, क्या उन पर वो खरा उतरेंगी? क्या इस तरह की गतिविधियों पर वो जो है कुछ लेकर आएंगे आगे? क्योंकि आप देखोगे, अक्सर हम इसलिए कह रहे हैं, जहां पर भी मर्डर होते हैं, जहां पर भी हत्याएं होती हैं, वहां पर सबसे पहले आप देखते हैं कि नाबालिग, जी हाँ, नाबालिग उसमें लिप्त पाए जाते हैं। तो क्या कुछ लोग नाबालिगों से कत्ल कराते हैं और कुछ नाबालिग भी इस बात को कत्ल बेखौफ होकर करते हैं। वो सोचते हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा, उनका 6 महीने साल भर में बाहर आ जाएंगे, वो भी इस बात से बेखौफ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी कानून एक आना चाहिए कि जो नाबालिग बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वो जल्दी से इस चंगुल से, जेल से बाहर ना पाए अपराध करने के बाद। लेकिन फिर भी दोस्तों, शर्म की बात यही है कि थाना सेलमपुर के सामने इस तरह की वारदात को अंजाम दे देना, वो भी जहां पर एक पब्लिक प्लेस है, जहां पर फैमिली बैठी हुई है, बच्चे खड़े हुए हैं। ये आप देखोगे यहाँ पर जो है खाने की चीजें बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं? ताकि कोई बच्चे खरीदे, और ऐसी जगह पर हत्या हो जाना वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म की बात है। फिलहाल पुलिस ऐसे पार्कों में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है उन पर खासकर नजर रखे। रोज 10 बजे के बाद हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थाने आते हैं और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, कि आप ऐसी जगहों पर जो पब्लिक प्लेस है या बीच इलाकों में पार्क बने हुए हैं, जितने भी पार्क आसपास बने हुए हैं, उनमें रोज 10 बजे के बाद चेकिंग हो और जाके देखा जाए, कहीं ना कहीं पुलिस उनमें पैदल गश्त करे और देखे कहां पर क्या गतिविधि चल रही है। हो सकता है इसमें अगर पेट्रोलिंग की जाएगी पार्कों में, 1-2 पुलिसकर्मी भी अगर रात को 10 बजे के बाद चक्कर लगा दे, तो हो सकता है इस तरह की गतिविधि होने से रुक जाए। बाकी आप सब हमारे साथ इस खबर पर जुड़े उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सेलमपुर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।